सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और नवरात्रि का पावन पर्व जैसा कि अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, देखिए बहुत सारे दिक्कतें थी वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो आपको नहीं मिल रही थी क्योंकि साउंड सिस्टम का जो आवाज़ था ना वो बहुत तेज़ था, इस वजह से वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा था। तो भी उसके बावजूद भी वीडियो आपके लिए मैंने बनाया। कुछ वीडियो में आवाज़ की दिक्कतें आपको अवश्य ही होंगी क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, माइक तो है नहीं। लेकिन जो काम बाबा हनुमान जी ने मुझे दे रखा है आप सभी के लिए कि आपको किसी भी तरह से भगवान से जोड़ना है, आपको भक्ति सिखाना है, आपको आपके जीवन को उन्नत बनाना है। यही मेरा लक्ष्य है। जो लोग भी हमारे परिवार से जुड़ेंगे, इस परिवार से जुड़ेंगे, उन सबका कल्याण और हित करना मेरे लिए आवश्यक है। और इसीलिए ही यह जो चैनल मैंने बनाया है कि आप सबका कल्याण हो, आप सब लोग भगवान से जुड़ें, भगवान की कृपा आप पर हो, आपका मंगल हो, आप जीवन में उन्नत हो, अग्रसर हो, आप सभी का कल्याण हो। इसलिए मैं आप सबसे विनती भी करता हूँ कि आप सभी लोग जुड़ें, इस परिवार से जुड़ें, अपना कल्याण करें, साथ साथ अपने परिवार का, अपने परिजनों का, उन सब का भी आप कल्याण कर सकते हैं। भगवान से अपने आप को जोड़ना मतलब आपका कल्याण का मार्ग सुलभ हो जाता है जब आप भगवान को अपने आप को जब आप लोग जोड़ देते हैं, या फिर भगवान के भरोसे जब अपने आप को आप लोग छोड़ देते हैं तो निश्चित ही भगवान की कृपा होती है। इसे ही शरणागति भी कहते हैं, इसे अपने आप को सब कुछ छोड़ देना, भगवान के ऊपर छोड़ देना, यह एक शरणागति का यह एक कारक है। शरणागति ले लेना, भगवान के भरोसे हो जाना, निश्चित ही भगवान फिर कृपा करते हैं। हो सकता है थोड़ा कुछ समय आपको लग सकता है, लेकिन निश्चित ही भगवान करुणा करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं, मुझे तो कई बार ऐसे अनुभव हुए हैं कि जहाँ मैं फंस रहा होता हूँ वहाँ से मैं आसानी से निकल जाता हूँ। कुछ जगह पे इतनी बड़ी कृपा हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, वो सब पर कृपा अवश्य ही करते हैं। जैसे ही आप अपने आप को भगवान को सौंपेंगे ना, या फिर आप लोग अपने आप को भगवान से जोड़ेंगे तो निश्चित ही भगवान इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्तों को हमेशा के लिए अपने आप से जोड़ लेते हैं। चाहे फिर आप लोग गलती भी करेंगे ना तो भी आपकी गलतियाँ माफ़ होती रहती हैं और भगवान फिर आपको अपने आप से कभी दूर नहीं करते हैं। होती ही हैं, अब ये मनुष्य जीवन है तो गलतियाँ तो किससे नहीं होती, सबसे गलतियाँ होती हैं। और भगवान इतने कृपालु हैं कि गलतियों को देखते नहीं हैं। हाँ, गलतियाँ हो भी जाएं तो उसे सुधारने का मौका अवश्य देते हैं। भगवान अवश्य मौका देते हैं कि आप लोग गलतियाँ सुधारें और भक्ति करें, भगवान से प्रेम करें। भगवान का से प्रेम करना ही तो सच्ची भक्ति है ना। ये नहीं कि आप लोग दो चार अगरबत्ती लगा रहे हैं, पूजा पाठ इत्यादि आप लोग कर रहे हैं, बस हो गया, उपवास रख रहे हैं, बस हो गया, और फिर उसके बाद आप लोग भगवान के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, ना ही आपको भगवान कभी याद आ रहे हैं। ऐसा नहीं, भगवान के बारे में सोचते रहना ये भक्ति है। निरंतर सोचते रहना ये भी एक भक्ति है। 2 घंटे 4 घंटे जब आप सोचते हैं भगवान के बारे में तो ये भी एक भक्ति है। ये नहीं कि आप सिर्फ सुबह उठे, स्नान कर लिए, फिर आप धूप दीप इत्यादि करने के बाद
पूजा पाठ हो गया, हाँ इसके बाद फिर हम अपना काम में लग गए। इसके बाद भगवान को हम लोग दिन भर याद नहीं करेंगे, फिर हम रात तक याद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान आपको याद आते रहना चाहिए हर क्षण। तो मैं नहीं कहूँगा कि इतनी स्मृति हमारी तेज नहीं कि हर क्षण हमको भगवान याद रहें, लेकिन हाँ जब जैसे आप लोग कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें कम से कम भगवान आपको याद आते रहना चाहिए। कम से कम दिन भर में अधिकतर बार भगवान आपको याद आए तो ज़्यादा बेहतर है। इससे भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है और आपका इससे कल्याण ही होता है। भगवान हमें भक्ति प्रदान करते हैं, वो हमारे हर एक सुख दुख में हमारा फिर साथ देते हैं भगवान। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने आप को भगवान से जोड़ें। बहुत ही करुणा निधान और करुणा सागर है भगवान, सब पर करुणा और दया करते हैं। आप लोग तो मेरे बारे में जानते ही होंगे, जो लोग पुराने लोग, जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि मैं पहले व्यक्ति कैसा था और अभी कैसा हूँ। ये सब भगवान की कृपा से होता है। भगवान की कृपा पूरे जीवन को बदल के रख देती है। ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हुआ और ये भगवान की कृपा से संभव है, अन्यथा यह संभव नहीं। ठीक है, तो आप लोग भगवान से अपने आप को जोड़ें और भगवान की अपार कृपा को आप लोग सभी प्राप्त करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।